हेलो फ्रेंड्स। अभी पावर कट की वजह से अचानक से आपकी लाइट चली गई थी, तो अपने आप ही क्लास एंड हो गई थी। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। चलिए। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज़ यूजुअली कॉल्ड। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर की क्लास रहेगी सारे एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। बट अभी जो हमारा टारगेट है कि 15 मई से जो आपका ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले हमें पूरा सिलेबस कवर करना है कंप्यूटर का, और अदर जो 7 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो। तो अदर एग्जाम वालों के लिए काम की नहीं है, ये बिल्कुल काम की है क्लासेस। सारी क्लासेस सभी एग्जाम्स में काम आएंगी, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में करवा करके आपके एग्जाम तक आपका सिलेबस करवा दे। तो जो लोग स्पीड में कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। 1.5 महीने में आप सारी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा रिवीजन कर लोगे। और जिनको बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ना है, बहुत बेसिक क्लियर करते हुए चलना है, तो उनके लिए अलग से क्लासेस रहेंगे। बाकी आप एक रिवीजन के तौर पे इनको बिल्कुल देख सकते हो। चलिए। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है। लूपिंग क्या होता है? लूप आपने देखा है, लूप, ये लूप बन गए, लूप बन गए, रिपीटेशन हो रहा है ना चीज़ों का। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना ही क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ठीक है, लूपिंग कहलाता है। The symbols used in an assembly language are mnemonics। ठीक है। जो सिंबल असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। ठीक है। निमोनिक्स आप सभी ने सुना होगा। किसी चीज के लिए सिंबल वाली लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसे निमोनिक्स कहते हैं। द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इन कंप्यूटर्स इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एंड और ये वाले गेटों के बारे में आप लोग अगर जानते हो, प्रोग्रामिंग करते हैं तो एंड वर्ड यूज होता है और यूज होता है। ठीक है। तो जो एंड गेट है कंप्यूटर में, ठीक है, जो बेसिक एप्लीकेशन में एंड गेट कंप्यूटर में हम जो यूज करते हैं, तो ये एंड किस लिए यूज होता है? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। what is used to identify whether a data word has an odd or even number or ones? तो ये पैरिटी बिट होता है। ठीक है। पैरिटी बिट क्या बताता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि जो डाटा वर्ड है, ठीक है, इसमें ऑड या इवन कौन सा नंबर है। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? पैरिटी वर्ड। वंस मीन्स यूनिट डिजिट। ठीक है। तो इसको, और यूनिट डिजिट से ही इवन और ऑड का पता चलता है, तो इसको बोलते हैं पैरिटी बिट। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। डबल इज अ डैश डाटा टाइप, दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है। डबल कैसा डाटा टाइप होता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत प्राचीन, पहले का। ठीक है। तो डबल आपका जो है एक कैसा डाटा टाइप है? प्रिमिटिव। व्हाट इज द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो? तो टर्टल नेम दिया जाता है कर्सर को कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो के लिए। क्या नेम नेम क्या दिया जाता है फ्रेंड्स? टर्टल। ठीक है। टर्टल नेम दिया जाता है किसको? कर्सर को। कहाँ पे? कहाँ पे? लोगो लैंग्वेज में। ठीक है। लोगो हमने पढ़ी थी, किसके लिए होती है? ये बच्चों के लिए यूज होती है। बच्चे कंप्यूटर में बच्चों के लेवल पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो है लोगो। अब आप सोचो, बच्चों के लिए माउस की जगह पे आपका जो है कर्सर, जिसे माउस रहता है, उसकी जगह पे यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होगा ना कंप्यूटर चलाने का। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है कर्सर की जगह पे वहां पर आपको क्या दिखाई देता है? एक कछुआ, टर्टल दिखाई देता है। ठीक है। तो लोगो लैंग्वेज में कर्सर की जगह पर टर्टल दिखाई देता है। C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वॉल्व्स ऑफ सेम टाइप हैविंग अ कॉमन नेम, दैट इज एरे। ठीक है। एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन होता है डाटा वॉल्व्स का जो सेम टाइप के होते हैं और उनमें कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है। एरे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे क्या होता है? एरे जो है आपके सेम टाइप के डाटा वॉल्व्स का कलेक्शन को एरे कहा जाता है। इनके नेम्स भी कॉमन होते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स,
पंक्चुएशंस, कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। क्या होता है ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन होता है लेटर्स का, डिजिट्स का, पंक्चुएशन का, कैरेक्टर का। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, डिजिट्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें का कलेक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कोडिंग किसका प्रोसेस है? राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोडिंग किसका प्रोसेस है? राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है कोडिंग। किसका प्रोसेस है फ्रेंड्स? कोडिंग, राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कोडिंग किसके लिए की जाती है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग की जाती है। कंप्यूटर में जो काम करने का तरीका होता है, जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका होता है, उसको कोडिंग ही कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं? कोडिंग ही कहा जाता है। तो राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को लिखने को ही क्या कहते हैं? कोडिंग। इन दी context of digital computer, which pair of digits is preferred to as binary code? बाइनरी कोड हमेशा 0-1, हमेशा 0-1, कभी भी डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी कोड की बात होती है तो आपको हमेशा आंख बंद करके 0-1 याद आना चाहिए। Who invented the computer language COBOL? COBOL लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी? ग्रेस मुरे हॉपर ने। किसने इन्वेंट की थी फ्रेंड? कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रेस मुरे हॉपर ने। डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट जो रहता है आपकी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है फ्लो चार्ट। ठीक है, जो हम नॉर्मली भी अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके के भी यूज़ करते हैं, फिर यहाँ से निकलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट में और ये अभी मैंने जो बताए थे वो सब रहते हैं। ठीक है, और सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम लॉजिक का। ठीक है, द वेब यूजेस द HTML टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम। ठीक है, वेब में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वेबसाइट बनाने में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है आपकी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस चीज़ को याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। तो वेब यूज़ करता है HTML को किस लिए? रिक्वेस्ट के लिए, सर्वर, वेब पेज एंड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, इन HTML जो टैग होते हैं वो किसी भी कीबोर्ड में बंद होते हैं। जो टैग होते हैं ना HTML लैंग्वेज में, तो इसमें बंद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आपको इसको नेक्स्ट हम जो क्लासेस करेंगे ना उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरीके की। अब आप ध्यान से देखना, कोई भी आप वेबसाइट वगैरह खोलेंगे तो वहाँ पर ना जब लिखा रहता है तो आपको ये वाले सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके अंदर चीज़ें लिखी रहती हैं, ये वाले सिंबल्स क्लोजिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, HTML में वेब डिज़ाइनिंग होती है, तो आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाले एंगुलर ब्रैकेट्स मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड्स एंड क्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। द लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड टू बिल्ड इंटरनेट पेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज। तो ये कौन सी है लैंग्वेज? ये है HTML। ठीक है, HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है किस लिए? इंटरनेट पेजेस को बिल्ड करने के लिए। वही बात हो गई, मैंने अभी आपको बताया था कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेब इंटरनेट पे जो पेजेस बनते हैं वो वेबसाइट के पेजेस ही होते हैं, वेब पेजेस ही होते हैं। वेब पर जो पेजेस खुलते हैं उनको वेब पेज बोलते हैं। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वेब है। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है इंटरनेट पर पेजेस को बनाने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। A collection of HTML pages makes up
दी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, और वेबसाइट किससे मिलकर बनती है, वेबसाइट हम खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस हमें खोलने को मिलते हैं, है ना। तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हम खोलते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जितना भी आपको ये www सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब HTML लैंग्वेज में लिखी होती हैं। आगे बढ़ेंगे। इन HTML option tag is used to specify each item displayed in the लिस्ट, ठीक है। ऑप्शन टैग जो है ये यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जितने भी जो आइटम है वो डिस्प्ले हो सके लिस्ट में, ठीक है। ये आप टैग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन टैग, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑप्शन टैग से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको बस इतना याद रखना है, HTML मतलब जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे ये वाला टैग यूज़ होता है। वेबसाइट किस पे होती है, HTML लैंग्वेज में होती है, तो अब मेरे को दोबारा इसे समझाने की नीड नहीं है। तो ये स्पेसिफाई करता है हर आइटम को, ठीक है, जो लिस्ट में है। आगे बढ़ेंगे। इन HTML select tag is used to construct drop down list boxes and scrolling list boxes, ठीक है। क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हमें ये सिलेक्ट देखने को मिलता है HTML में, ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, टू कंस्ट्रक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस एंड स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्सेस। इस तरीके के बॉक्सेस हमें वेबसाइट पे देखने को मिलते हैं। ऐसे रहते हैं जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक छोटा सा कुछ बना रहता है इस तरीके से, इसको हम क्लिक करते हैं तो नीचे बहुत सारी एक लिस्ट खुल जाती है, ठीक है, जैसे सिटीज़ की मान लो, है ना, या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देखते हो लोकेशन, है ना, तो वो लिस्ट खुल जाती है। तो ये आपकी क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस खुल गया। स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्सेस भी इसी तरीके से रहता है, जहाँ पे आप स्क्रॉल कर लेते हो चीज़ों को देखने के लिए, है ना। तो ये इसके लिए कौन सा यूज़ होता है, इसके लिए सिलेक्ट, क्योंकि हम उसको लिस्ट को खोलते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट के लिए ये वाला रहता है। और ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है, तो उन ऑप्शन को डिस्प्ले करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला टैग यूज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे, इन HTML TR एंड TD टैग्स का जो पेयर है डिफाइंड आर रो ऑफ द टेबल, ठीक है, किसी भी रो का टेबल को डिफाइन करने के लिए ये वाला टैग यूज किया जाता है। इन HTML attributes is used for merging of two or more adjacent column, ठीक है। HTML में कॉल्सपेन एट्रीब्यूट जो है ये यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ करते हैं, कि जो आपके दो एडजेसेंट कॉलम हैं उनको मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके कॉलम है, इनको मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, कॉल्सपेन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और ये पूरा कॉलम जो है मर्ज हो करके एक, अरे पूरा इरेज हो गया, ठीक है, बीच की रो उसकी हट जाएगी और वो पूरा एक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है कॉल्सपेन। देखो ऐसे याद रखना, ये है कॉलम, कॉलम के लिए कॉल, और स्पैन मीन्स जो है आपकी स्पैम हो गया, कुछ गायब होने वाली चीज़ें हो सकती हैं, स्पैम में लोग गायब ही तो करते हैं आपका पैसा, तो यहाँ पे कॉलम ऐसे स्पैन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। In HTML, dash is at the bottom of the page and usually contain disclaimers, copyrights, information, etc. कहाँ रहता है, फुटर एरिया में रहता है, ठीक है। फुटर एरिया में आपको डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा, बहुत छोटा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे छोटी छोटी @ और डिस्क्लेमर लिखा रहेगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट के लिए ये वाला आइकन रहता है, ठीक है, ये वाला आइकन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ दी जाती है, ये नीचे दी जाती है, कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो इसको अगर आप कॉपी करोगे तो ये कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरीके के कोई भी और भी डिस्क्लेमर्स अगर हैं तो वो यहीं पर आपके
रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। Web applications are designed to interpret dash to display text, images, etc. that is on the HTML. HTML पर वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, किस लिए? टू इंटरप्रेट HTML टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमें बहुत सारे क्लिकेबल चीज़ें रहती हैं, है ना। कौन सा वेबसाइट खोलूं? अरे यहाँ से डायरेक्ट खोलते हैं, ठीक है। जैसे मानिए मैंने ये खोला, इट्स यूनिकॉर्न डे, ठीक है। अब ये वेबसाइट हमारे सामने खुली और यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखो ये फोटो जो था ये क्लिकेबल था, ठीक है। आगे देखो, वेब एप्लीकेशन आर यूज टू इंटरप्रेट टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। तो HTML में जो चीज़ें रहती है ना, तो देखो ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इमेज थी, क्लिकेबल थी, ठीक है। ये क्लिकेबल है, मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। इसी तरीके से टेक्स्ट पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट भी, जैसे ये देखो ये लिखा है इट्स यूनिकॉर्न डे, मैं इस पे क्लिक करूं, यार ये लर्न मोर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करूं तो कुछ और खुलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये सब महान काम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इन सब चीज़ों के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। In HTML dash is a set of links designed as bottoms। ठीक है, तो ये हो गया मेन्यू बार। मेन्यू बार आपको कहाँ से मिलता है? ठीक है, आपके बॉटम से ये जो है खुलता है। In HTML मेन्यू बार is a set of links designed as a bottom। ठीक है, आपको नीचे मिलेगा आपको मेन्यू बार। आगे देखेंगे, इन HTML डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर, आप देख रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। बहुत रेयरली आपको इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादातर क्या सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये मान लीजिए आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, इन HTML डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग ऑफ टू और मोर एडजेसेंट रोज। अभी हमने कॉलम के लिए देखा था यहाँ पे, तो कॉल स्पैन था, अब रो आ गया तो रो स्पैन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी। एवरी HTML फाइल इज अ डैश फाइल, टेक्स्ट फाइल होती है। एवरी HTML फाइल कैसी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। इन HTML डैश क्रिएट्स अ प्लेस wherein one line of information can be typed। तो ये हो जाएगा type is equals to text, ठीक है। HTML में टेक्स्ट क्रिएट करता है प्लेस where one line of information can be typed। आगे बढ़े। ये शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार करती हूँ। इन HTML ये जब हम टाइप करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट क्रिएट अ प्लेस वेयर इन वन लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी टाइप्ड। वन लाइन को टाइप करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड। In HTML, type attribute is used to display character as asterisk, ठीक है। तो टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये कब होता है? जब इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करना होता है। In HTML, type attribute is used to display character as रिस्क, ठीक है, एस्टर रिस्क। तो ऐसा क्यों? जब हम पासवर्ड डालते हैं तो आपको इस तरीके से पासवर्ड हम टाइप करते हैं तो सिर्फ डॉट्स दिखता है, ठीक है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। What is the process of finding and removing error in the program is called, that is called debugging, ठीक है। debugging में क्या होता है? एरर को फाइंड करना
और उसको रिमूव करना, ठीक है। डीबगिंग, बग होता है एरर और बग को हटाना कहलाता है डीबगिंग। हु हैज क्रिएटेड लिस्प, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज जॉन मैककार्थी, ठीक है। लिस्प को किसने बनाया, ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, इसको जॉन मैकार्थी ने बनाया था। Who has created Lisp, the programming language for artificial intelligence? उसका नाम आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन MC मैकार्थी, ठीक है। ये इन्होंने लिस्प लैंग्वेज को बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, लिस्प लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है। आगे देखेंगे, व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, एन एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, ठीक है। एरर होता है बग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। अगला देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू डाटा एंट्री एरर, ठीक है। क्या बात है, मेजॉरिटी ऑफ द एरर blamed on computers are actually due to data entry error। ज़्यादातर जो एरर होते हैं वो क्यों होते हैं, डाटा एंट्री की वजह से होने वाले एरर होते हैं। बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को हाई लेवल का मत सोचिए, आपको सेम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। In program design, the data structures perform an important role, ठीक है। एक प्रोग्राम डिजाइन में जो डाटा स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल को परफॉर्म करता है, ठीक है। इन प्रोग्राम डिजाइन द डाटा स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्रोग्राम डिजाइन में। आगे बढ़ेंगे, इन विच communication mode data can be transmitted in both direction at same time, that is full duplex, ठीक है। एक कम्युनिकेशन मोड में डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, दिस इज फुल डुप्लेक्स। तीन होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और दूसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वन यूजर बात कर सकता है, इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी जो आप लोग पुलिस वालों के पास देखते हैं, वहाँ एक ही तरफ से आवाज आती है एक टाइम पे। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक होता है सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही तरफ से आवाज आती है। हाफ डुप्लेक्स में क्या रहता है कि एक टाइम पे एक बोल सकता है और दूसरा सुन सकता है, जैसे कि पुलिस वालों के पास रहता है। और फुल डुप्लेक्स जो रहता है इसमें रहता है जैसे हमारा मोबाइल फोन है, एक साथ में दो लोग बोल सकते हैं किसी की सुने बिना, कोई किसी की नहीं सुनता, सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द प्रोसेस, अरे भाई सुनते भी हैं लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनने का पेशेंस नहीं रखते हैं, अपनी बात को जल्दी जल्दी सामने रखने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, ये है आपका क्या, शॉर्टिंग। आगे देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का फुल फॉर्म है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सभी को पता है, और RDBMS के लिए रिलेशनल, R के लिए है आपका रिलेशनल। आगे बढ़ेंगे अब, एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रो of a table is known as the key primary, ठीक है। An attribute that uniquely identifies the row of a table, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके रो को आइडेंटिफाई करता है एक टेबल में। इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द कंटेंट एंड द लोकेशन
In database management system, the content and the location of the data is defined as metadata. ठीक है, एक database management system में जो content है और जो उसका location है, ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे metadata. ठीक है, DBMS में metadata वर्ड किसके लिए यूज होता है, जो भी डाटा है उसका क्या डाटा है, क्या कंटेंट है और क्या लोकेशन है उसके लिए. आगे देखेंगे, द डाटाबेस इन विच रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं हायरार्कियल डाटाबेस. ठीक है, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें डाटाबेस में देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे हायरार्कियल डाटाबेस. इन आईटी, हायरार्की का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं मैनेजमेंट की क्लास ले रही थी. हायरार्की का मतलब होता है एक डायरेक्शन में काम होता है, या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर. ठीक है, तो वही है. ठीक है, पेड़ जो होता है तो वहां पर एक डायरेक्शन होता है ना, पेड़ ऐसा तो नहीं है ना सीधा ऐसे ग्रो कर गया, या मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी डायरेक्शन नहीं है पेड़ का. पेड़ का एक अपना डायरेक्शन होता है ग्रो करने का. ठीक है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा तो वहां पे हायरार्की मिलेगी. इन आईटी डैश मींस दैट द डाटा अवेलेबल इन दी डाटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट. ठीक है, आईटी फील्ड में तो इसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, देखो, इन आईटी डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि डाटा अवेलेबल है इन डाटाबेस और वो भी एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है. इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक नॉर्मल सत्यनिष्ठा. ठीक है, सत्यनिष्ठा मतलब कि सच्चाई की बात होती है. ठीक है, जो एक्चुअल है वही चीज होती है. कार्य और व्यवहार की एकता को ही सत्यनिष्ठा कहते हैं अगर हम इथिक्स की लैंग्वेज में देखें. ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि डाटा सही होना चाहिए और अभी जब वो यूज़ हो रहा है उस टाइम के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सही तो है पर वो 50 साल पुराना है. जैसे कि अभी गोल्ड के रेट पे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स चल रहा है, तो कभी गोल्ड का रेट जो मुझे याद है इनिशियली, जो मैंने गोल्ड का रेट मुझे मेरी मेमोरी में है जब मैं बहुत छोटी थी, तो 6,000 में पर 1 तोला गोल्ड आता था. ठीक है, अभी हाईएस्ट कितना सुना था, 88 या 90,000 हम मान लेते हैं गोल्ड का. 1 तोला सोना 90,000 का. सोचो गरीब इंसान शादी में क्या देगा बेचारा गोल्ड. ठीक है, अब वहां पे डाटा में लिखा है कि गोल्ड का रेट जो है वो 6K है, तो सच तो है ये 6K है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है. आज वर्तमान में तो नहीं है ना, वर्तमान में तो अभी 90,000 हो गया ना. तो ये चीज है डाटा की इंटीग्रिटी, मतलब वो अपडेटेड भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए. ठीक है, ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ होते हैं खत्म. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है. कॉन्फिडेंस रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा. कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट है पूरा हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी मेरी तबीयत या कोई दूसरे प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब सब कुछ बहुत रेगुलर होगा. मिलते हैं. थैंक यू सो मच.